नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि मुनगोडु में बीजेपी झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहती है, जबकि यह उनकी मूर्खता होगी। पीएम मोदी किसानों से किए अपने वादों को पूरा नहीं कर सके, उन्हें किसानों से माफी भी मांगनी चाहिए। हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश में हो रहे विकास को रोकने की साजिश रच रही है। बीजेपी के नेतृत्व में बनी बीजेपी ने तेलंगाना के विकास में क्या योगदान दिया है, फूटी कौड़ी भी जारी नहीं की है, केवल हवा में बातें कर लोगों को गुमराह कर रही है। बीजेपी के मंत्री ने वोट को लेकर चुनौती दी है। पर्यटन मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि हैदराबाद को मिनी इंडिया के नाम से जाना जाएगा। हैदराबाद के रविंद्र भारती में पद्म मोहन कला की 32वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रख्यात फिल्म अभिनेता साई कुमार को पुरस्कार प्रदान किया गया। मंत्री ने कहा, साई कुमार एक बेहतरीन अभिनेता और कला के प्रति समर्पित परिवार है। रविंद्र भारती के मंच पर कई कवियों और कलाकारों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाता है। मंत्री ने फिल्म उद्योग और समाज में सेवा करने वालों को सम्मानित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने जनगांव में एसबीआई बैंक में ज्योति प्रज्वलित की और डिजिटल बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले बैंक केवल अमीरों के लिए ही उपयोगी होती थी, लेकिन अब वह गरीबों के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की आलोचना करने वाले अब इसकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के अलावा शिक्षा को भी डिजिटल क्षेत्र में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में डिजिटल क्रांति हो रही है। तेलंगाना में 3 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि पहले खम्बम, सिरसिल्ला और जनगांव में शुरुआत की है। प्रदेश भर में ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 10:30 पर शुरू हुई और दोपहर 1 बजे समाप्त हुई। पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम में अभ्यर्थियों की हाजिरी दर्ज होने के कारण परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी जल्दी पहुंचे। कई इलाकों में अधिकारियों ने सुबह 10:15 के बाद आए अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया। उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आयोजित होने वाली यह पहली ग्रुप 1 परीक्षा है। 503 पदों के लिए 3,80,081 लोगों ने आवेदन किया है। प्रतिस्पर्धा करने वालों में 51,553 सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। रविवार को हुई परीक्षा के लिए राज्य भर में 1,019 केंद्र बनाए गए थे। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि 19,000 मुख्य अधीक्षक और 16,000 निरीक्षक नियुक्त किए गए। और जबकि यह मामला है प्रिस्टन कॉलेज, चैतन्य कॉलेज, हैदराबाद रामंतपुर में एक व्यक्ति ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने अपनी बाइक पर उन्हें केंद्र तक लाकर अपनी मानवता दिखाई, जो परीक्षा केंद्रों को नहीं जानने में परेशानी हो रहे थे। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। आनंद नगर वेलफेयर स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित वार्षिक राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप प्रतियोगिता हैदराबाद में शुरू हो गई है। तेलंगाना बार काउंसिल के अध्यक्ष नरसिम्हा रेड्डी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता वीए शर्मा इंदिरा की याद में उनके परिवार के सदस्यों की मदद से आयोजित की जा रही है। उन्होंने माता पिता की स्मृति में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि ये प्रतियोगिताएं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
मंगला कलेक्शन ने ऐसे उत्पाद लॉन्च किए हैं जो शानदार ढंग से तैयार किए गए फेस्टिव डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन में एक्सक्लूसिव डायमंड के विशेष आकर्षण के रूप में सामने आते हैं। इस कलेक्शन को बिग बॉस फेम दीवी वेद ने रिलीज किया। दीवी ने कहा है कि TBZ द ओरिजिनल द्वारा बनाए गए कलेक्शन के लॉन्च में भाग लेना खुशी और सम्मान की बात है। इस नए कलेक्शन में बेहतरीन कलात्मक ढंग से डिज़ाइन की गई कमर बेल्ट, चोली और नेकलेस उपलब्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं से इसका लाभ उठाने को कहा। One of the temple jewelry వేసుకున్నాను. I'm feeling blessed and this is inspired from మన Indian heritage నుంచి inspire చేసుకొని వాళ్ళు Ma'am, look here. Sir, here, sir. Yes, one second. महबूबाबाद जिला दंतलपल्ली मंडल के बीरीशेट्टीगुडेम गांव के जुड़वा बहनें वानी वीना का जन्मदिन हैदराबाद के शिशु विहार में मनाया गया। 19 वर्ष पूरे किए हैं और 20 के वसंत में प्रवेश किया है। वह 2 सिरों के साथ पैदा हुए थे और वर्तमान में अपनी डिग्री के लिए अध्ययन कर रही है। माता पिता अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन नेताओं और सरकारी अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाजी की जा रही है। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर जीवन गुजारने का अनुरोध किया है। श्री राम सागर परियोजना में बाढ़ का कहर जारी है। इससे भारी बाढ़ का पानी परियोजना में इनफ्लो हो रहा है। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट 8 के गेट उठा लिए हैं और पानी को नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। श्री राम सागर परियोजना की इनफ्लो 66,000 क्यूसेक है, जबकि आउटफ्लो 45,000 क्यूसेक है। परियोजना की पूर्ण जल स्तर क्षमता 1091 फीट है और वर्तमान में यह 1900 फीट है। हैदराबाद शहर में हत्या की घटनाएं बढ़ गई है। कुछ लोग मरने या मारने के लिए आगे पीछे नहीं सोच रहे हैं। शहर में हत्याओं की संख्या बढ़ने से लोगों में खौफ बना है। हाल ही में उप्पल में बाप बेटे की हत्या कर दी गई। इस घटना से तहलका मच गया है। हत्यारों ने बड़ी ही सफाई से हत्या को अंजाम दिया है। इस हत्या की जांच के दौरान कई रोचक मामले उजागर हो रहे हैं। किसकी हत्या करने के लिए कौन समय ठीक होगा, किस समय हत्या करनी है, पूरी योजना के साथ हत्यारों ने बाप बेटे की हत्या कर दी है। नरसिम्हा मूर्ति घर पर रहते हुए जान पहचान वालों का पंचांग व कुंडली देखते थे और उन्हें भविष्य के बारे में बताते थे। सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम तक कई लोग उनके पास आते जाते रहते थे। साया 5 से 6 बजे के दौरान कोई नहीं आता है। शुक्रवार को घटना घटने से पहले 5 बजे काम करने वाली आकर नरसिम्हा मूर्ति के घर में काम करती थी। उसके बाद फूल देने वाला व्यक्ति आया, वह फूल देकर वापस लौटा। इस दौरान उसने गेट खुला ही छोड़ दिया। इस पर गौर कर रहे 3 लोगों ने घर में प्रवेश किया और नरसिम्हा की नृशंस हत्या कर दी। वे 3 लोग कौन थे, वे क्यों आए थे, इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ने कहा 12 सदस्यों की टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों सहित आसपास के 40 लोगों से पूछताछ की गई। बार बार आने वालों का ब्यौरा 10 किलोमीटर के घर में लगे सीसी कैमरे के फुटेज का निरीक्षण किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि हुई है कि ये सभी हत्या से पहले हॉस्टल से आए थे। इसी पृष्ठभूमि में छात्रावास प्रबंधकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 2 साल पहले उस पर हुए हमले के मद्देनज़र नरसिम्हा मूर्ति सतर्क हो गए थे। जब उनके घर संदिग्ध और नए लोग आए, जब फाटक खटखटाया जाता तो वे भीतर से देखकर और विश्वास करके बाहर आ जाते थे। घर के सामने एक विशेष सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, लेकिन यह पिछले 10 दिनों से काम नहीं कर रहा है। क्या आरोपी ने जानबूझकर इसे निष्क्रिय कर दिया होगा या इसकी मरम्मत नहीं की गई होगी? पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि यह सब सुपारी गैंग ने किया है। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने बताया है कि जनवाणी कार्यक्रम के लिए उत्तरा आंध्र का दौरा करीब 3 महीने पहले तय किया गया था। वाईसीपी नेताओं ने कहा है कि उन्होंने 3 राजधानियों में कार्यक्रम की घोषणा से 3 दिन पहले अपनी उड़ान के टिकट बुक किए थे।
उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने दौरे से वाईसीपी के कार्यक्रम को नष्ट करने और कमजोर करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर हुई घटना और जनसेना कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोष जताया गया। पवन ने कहा है कि जनवाणी का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को जानना और समाधान करना है, विवाद पैदा करना नहीं है। पंजाब में पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच लाइव एनकाउंटर हुआ। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बबलू नाम के गैंगस्टर को पकड़ लिया। पुलिस ने गैंगस्टर बबलू को खेतों में धर दबोचने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। वह मुठभेड़ की घटना को कैमरे में कैद किया। गुरदासपुर के बटाला के समीप गांव कोटाला बोजा के खेतों में मुठभेड़ हुई। बबलू के वहां होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ियों का हॉर्न सुनकर बबलू डर गया और उसने अपनी कार खेतों में दौड़ा दी और उन पर गोलियां चलाने लगा। इस मुठभेड़ में पुलिस और गैंगस्टर के बीच 60 राउंड फायरिंग हुई। बटाला पुलिस बबलू पर करीब 4 घंटे तक फायरिंग करती रही। आखिरकार गोली लगने से घायल हुए बबलू को पुलिस ने पकड़ लिया। पर्यावरण में हो रहा बदलाव क्या मनुष्य के लिए बड़ा खतरा है? अगर हम कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो क्या संकट आएगा? दुनिया के हर क्षेत्र में परिवर्तन का क्या संकेत है? पर्यावरण में परिवर्तन का मनुष्य स्वास्थ्य और कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ना लाजमी है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही संदिग्ध हो गया है। तेलंगाना के राज्यों से बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। हैदराबाद में भारी बारिश होती रही। सितंबर तक भारी बारिश के चलते लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से रोजाना बारिश हो रही है। जहां कुछ क्षेत्रों में मध्यम बारिश हो रही है, वहीं अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में धूप निकल आ रही है। हालांकि मलकपेट, चारमीनार, राजेंद्र नगर, माधापुर, जुबली हिल्स, कुक्कड़पल्ली, अंबरपेट, एलबी नगर, हयातनगर, रामंतापुर, उप्पल, बेगमपेट, अमीरपेट, मैत्रीवनम, पंजागुट्टा, बालानगर, बोयनपल्ली, सिकंदराबाद, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, कोटी, मेहंदीपट्टनम और एसआर नगर इलाकों में भारी बारिश हुई। गच्चीबौली में सबसे ज्यादा 5.4 सेंटीमीटर बारिश हुई। हयातनगर में 3.9 सेंटीमीटर, जू पार्क क्षेत्र में 3.7 सेंटीमीटर, बंडागुड़ा में 3.1 सेंटीमीटर और दूध बाउली में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। स्टार्ट होगी धीरे देर तक, उसका भी स्टार्ट होगा। दुनिया के देश आर्थिक स्थिति मंदी की चपेट में है। देश में खुदरा महंगाई 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान त्योहार की खरीदारी से लोग कतरा रहे हैं। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी कर रहे हैं ताकि अनावश्यक खरीदी ना हो। सितंबर से त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। यह लगभग दिसंबर तक चलेगा। दशहरा और दिवाली के कारण अक्टूबर से नवंबर के बीच बिक्री चरम पर पहुंच जाती है। इस सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री 27 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है। सूत्रों का कहना है कि यह वर्ष 2019 के कोविड के दौरान होने वाले राजस्व का लगभग 2 गुना है। बताया जा रहा है कि यह पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक वर्ष 2019 में ऑनलाइन बिक्री का मूल्य 8.5 अरब डॉलर तक था, जो इस बार बढ़कर 15.2 अरब डॉलर हो सकता है। मार्केट कंसल्टेंसी रेडसीयर ने कहा है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की सेल्स वैल्यू 11.8 अरब डॉलर तक हो सकती है। तमिल अभिनेता कार्ति नायक के रूप में पीएस मित्रन के डायरेक्शन में बनी एक फिल्म है। राशि खन्ना और राजिशा विजयन नायिकाएं हैं।